ये हैं अपलैचियन माउंटेन, एक ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ का इतिहास बड़ा पुराना है और जहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। कई पीढ़ियों से ये पहाड़ लोगों को रोजगार देते आए हैं और पूरे देश को आगे बढ़ाते आए हैं, लेकिन इस सब के नीचे एक खतरनाक सच्चाई छुपी हुई है। कोयला, जो इस इलाके की जान है, उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। वेस्ट वर्जीनिया के वायोमिंग काउंटी में सूरज निकलने से पहले का अंधेरा कोल माउंटेन माइन को ढके हुए था। ठंडी हवा चल रही थी जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर छा रही थी। मशीनों की आवाज घाटियों में गूंज रही थी, जो उस काम की याद दिला रही थी जिसने इस जगह को पहचान दी थी। लेकिन आज रात पहाड़ मानो सांस रोक कर बैठा था। हादसा होने वाला था। इस बेरहम जगह पर मौत का इंतजार हो रहा था, गिरने से होने वाली मौत का। एक ऐसी गिरने की घटना जो एक आदमी की जान ले लेती, एक समुदाय को हिलाकर रख देती और कोयले की असली कीमत सबको दिखा देती। ये कहानी है उस गिरने की, एक दुखद याद दिलाती कहानी कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और जो लोग पहाड़ की छाया में काम करते हैं, उन्हें हर पल कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी है वर्जिल पेंटर की। ये वर्जिल पेंटर थे। अपलाचियन जिंदगी की तरह इनकी जिंदगी भी थी। कड़ी मेहनत, हिम्मत और जमीन से जुड़ाव इनके रग रग में था। वो खदान के खतरों को जानते थे, लेकिन इस काम की अहमियत भी जानते थे। वर्जिल एक पुराने एक्सकेवेटर ऑपरेटर थे। उन्होंने हाल ही में कोल माउंटेन खदान में काम शुरू किया था। जिंदगी ने उनके साथ भी कम जुल्म नहीं किए थे। वो एक पिता थे, एक दादा थे, एक दोस्त थे। उनकी मौजूदगी ही ताकत और सुकून देती थी। वो कम बोलते थे और काम के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। उनके हाथ उनकी लगन की गवाही देते थे। लेकिन उस मनहूस रात वर्जिल की जिंदगी हमसे हमेशा के लिए दूर चली गई। उनकी कहानी इस इंडस्ट्री की कहानी है। ये कहानी सुननी जरूरी है, ये जिंदगी याद रखने लायक है। ये कोल माउंटेन माइन जमीन पे एक दाग की तरह था, ऊर्जा की भूख का सबूत। ऊंची दीवारों से कोयले की परतें दिखती थीं, जो बिजली घरों और कारखानों को ईंधन देती थीं। बड़ी बड़ी मशीनें जमीन को चीरते हुए काला सोना निकाल रही थीं। ये खदान एक खतरनाक जगह थी, खड़ी ढलानों और भारी मशीनों का जाल। हवा में कोयले की धूल भरी रहती थी, जो खतरे की निशानी थी। खनिक यहाँ घंटों मुश्किल हालात में काम करते थे, सुरक्षा नियमों पर निर्भर। सीएम एनर्जी ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी थी। कम से कम कागजों में तो उनके यहाँ नियम थे और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वादे टूट रहे थे। मुनाफे की चाहत ने ऐसा माहौल बना दिया था जहां रास्ते छोटे किए जा रहे थे। ये कोल माउंटेन माइन एक टाइम बम था। खतरे के संकेत तो थे, हवा में खतरे की आहट थी। लेकिन उस मनहूस रात जब वर्जिल पेंटर काम कर रहे थे, तो पहाड़ अपना हीकू लेने को तैयार था। सीएम एनर्जी ऑपरेशंस एलपी, एनर्जी प्रोडक्शन का बड़ा नाम, कोयले की दुनिया का दिग्गज। इसकी नींव रखी थी मेहनती माइनर्स ने और अपलाचिया की कोयले की खदानों ने। कंपनी का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर, शीशे और स्टील के चमकते टावर। यहाँ बैठे अधिकारी ऐसे फैसले लेते थे जो हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालते थे। प्रोडक्शन कोटा, सेफ्टी रेगुलेशंस, प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन खदानों में नीचे एक अलग ही दुनिया थी। कोल माउंटेन एक विशाल मशीन का एक छोटा सा पुर्जा। ये खदान दशकों से चल रही थी, लेकिन अब खतरे बढ़ते जा रहे थे। सालों से हो रहे ब्लास्टिंग ने इस जगह को घायल कर दिया था। फिर भी मुनाफे की भूख कम नहीं हुई। सीएम एनर्जी का एक इतिहास रहा है, गलत रास्तों पर चलने का और कई जाने गंवाने का इतिहास। कोल माउंटेन माइन, इसने अपना जांच का हिस्सा देखा था। माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन MSHA के निरीक्षक वो यहाँ कई बार आ चुके थे। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन से लेकर फॉल्टी इक्विपमेंट तक, इम्प्रॉपर ब्लास्टिंग प्रोसीजर्स से लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी तक। हर वायोलेशन एक कहानी बयान करता था, शॉर्टकट्स की और सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करने की। सीएम एनर्जी फाइन्स देती थी, करेक्टिव एक्शंस लेती थी और अपना ऑपरेशन जारी रखती थी। यह साइकिल लगता था खत्म ही नहीं होने को था। प्रॉफिट ओवर पीपल का। माइनर्स के पास कोई चारा भी नहीं था। वो ना बोल सकते थे, ना वायोलेशंस की रिपोर्ट कर सकते थे, अपनी जॉब्स को रिस्क पर डाल सकते थे सेफ्टी के लिए। लेकिन ऐसे क्षेत्र में जहां काम कम था, चुप रहना ही एक विकल्प लगता था। और इस तारा वायोलेशंस बढ़ती गई, फाइन्स जमा होते गए और वह पहाड़ चुपचाप देखता रहा इस कोयले की मानव लागत को। 15 मई
2024 सूरज ढल गया था और कोल माउंटेन माइन पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी। वर्जिल पेंटर के लिए दूसरी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। वो प्री शिफ्ट मीटिंग में पहुंचे। उनका थका हुआ चेहरा फ्लड लाइट्स की तेज रोशनी में चमक रहा था। हवा में मशीनों की आवाज और थकी हुई आवाजों की गुंजाइश थी। जेम्स टैकेट, इवनिंग शिफ्ट फोरमैन, ने रात के काम बताए। उनके शब्द, टेक्निकल जार्गन और साफ निर्देशों का मिश्रण हवा में गूंज रहे थे। हमेशा की तरह सेफ्टी का जिक्र हुआ। पेंटर अनगिनत शिफ्ट्स के अनुभवी ध्यान से सुन रहे थे। जाने पहचाने काम से एक अलग ही सुकून मिलता था। माइनर्स अपनी अपनी मशीनों पर चरच गए। इंजन्स की आवाज से सन्नाटा टूट गया। पेंटर अपने एक्सकवेटर, एक विशाल कैटरपिलर 374F के कैबिन में बैठे। उन्होंने अपने प्री ऑपरेशनल चेक्स किए। एक्सकवेटर ने एक आश्वस्त करने वाली गड़गड़ाहट के साथ जवाब दिया। पेंटर ने अपना हार्ड हैट ठीक किया और मशीन को धीरे से आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कोल माउंटेन माइन पर एक घना कोहरा छा गया। दिखाई देना मुश्किल होता गया और चारों तरफ बस धुंधली रोशनी और बिगड़ी हुई आकृतियां रह गई। पेंटर अपने एक्सकवेटर के केबिन में ऊपर बैठा हुआ एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। ये कोहरा जो अक्सर आता रहता था, एक अनचाहा मेहमान था, खतरे का एक संकेत। फोरमैन ने इसे एक मामूली परेशानी समझकर टाल दिया। प्रोडक्शन बनाए रखने का दबाव अक्सर सुरक्षा की चिंताओं पर भारी पड़ जाता था और इसलिए वो काम करता रहा। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। ये जो DC-8A विलियमसन बेंच है ना, पहाड़ के किनारे पे बना एक पतला सा रास्ता, यहीं पे पेंटर को पूरी रात काम करना था। बहुत ही खतरनाक जगह थी ये। एक तरफ ऊंची दीवार और दूसरी तरफ गहरी खाई। ये रास्ता जो पहले 165 फीट चौड़ा था, अब जाके आखिर में बस 54 फीट का रह गया था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पेंटर का काम था इस बेंच से ओवरबर्डन हटाना, वो पत्थर और मिट्टी जो कीमती कोयले के ऊपर जमी होती है। लेकिन ये घना कोहरा चुपके से आके सब बिगाड़ रहा था। उनके काम को एक खतरनाक खेल में बदल रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और कोहरा घना होता गया, देख पाना मुश्किल होता गया। उनकी मशीनों की हेडलाइट्स जो अंधेरे में रोशनी दिखाती थी, अब बेकार हो गई थी। कोहरे ने उनकी रोशनी को निगल लिया था। ऊंची दीवार का किनारा जो हमेशा से एक खतरा था, अब कोहरे में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो अपनी हद से आगे बरछ रहे थे, अंधेरे और कोहरे से रेस लगा रहे थे, बेखबर कि वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से वापसी नहीं है। रात के करीब 1:45 बज रहे थे जब पेंटर के एक्सकवेटर के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। एक विशाल चट्टान 17 फीट लंबी, 14 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची जमीन में धसी हुई थी। उसने हैरिस को रेडियो किया और मदद मांगी। दोनों ने एक प्लान बनाया। हैरिस चट्टान को धकेलेंगे और पेंटर उसे उठाकर रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कोहरे के कुछ और ही प्लान थे। हवा में हाइड्रोलिक्स की आवाज और इंजन्स की दहाड़ गूंज रही थी। कोहरा जैसे कोई शिकारी मौका देख रहा हो, करीब आ रहा था। हवा में तनाव था। जैसे ही पेंटर ने अपने खुदाई करने वाले यंत्र को चलाया, उसकी विशाल भुजा उस अड़ियल चट्टान के भार के खिलाफ दबाव डाल रही थी। हैरिस घूमते हुए कोहरे में उसका बुलडोजर, एक धुंधली आकृति, रेडियो पर निर्देश दे रहा था। पेंटर, उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ, उसने खुदाई करने वाले यंत्र के नियंत्रणों को अभ्यासिक कुशलता के साथ समायोजित किया। चट्टान उनके संयुक्त प्रयासों के आगे अनिच्छा से झुकते हुए थोड़ा हिला, लेकिन कोहरा, एक धूर्त धोखेबाज, ने पेंटर के होश में खेल खेलना शुरू कर दिया था। जमीन वर्षों की खनन से कमजोर और घूमते हुए कोहरे से ढकी हुई विशाल मशीन के भार के नीचे रास्ता दे दिया। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया। जब खुदाई की मशीन के नीचे की जमीन धंसने लगी, एक भयानक झटका, दिल दहला देने वाला धक्का और फिर सीधा नीचे गिरना। पेंटर एक लोहे के ताबूत में फंसकर बुरी तरह से हिल रहा था। खुदाई की मशीन लुढ़कती जा रही थी और हर बार घूमने पर उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। धुंध ने धातु के पत्थर से टकराने की भयानक आवाज को दबा दिया था। हैरिस ने अपने नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस किया। वो धुंध के बीच से देखने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में एक अज्ञात डर समा गया था। जेम्स टैकेट, शाम की शिफ्ट के फोरमैन, अपने राउंड पर उनका पिकअप ट्रक सामान इलाके पर बाउंस कर रहा था जब रेडियो पे एकदम से बहुत तेज कॉल आया।
हैरिस ने यह बहुत बुरी खबर दी कि पेंटर गायब है और उसका एक्सकवेटर कोहरे में गायब हो गया। टैकेट की रीढ़ में एक चिल दौड़ गई। टैकेट ने ट्रक को गियर में डाला। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए DC-8A विलियमसन बेंच की तरफ बढ़ रही थी और कंपनी की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को बुला लिया। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिससे उनको घबराहट होने लगी। अनहोन अपना हार्ड हट और टॉर्च उठाए और धीरे से चट्टान के किनारे की तरफ बढ़े। नीचे 328 सल्मा पिट एक गहरे सुरक्षित कोहरे के नीचे छिपा हुआ था। उसने पेंटर को आवाज दी। उनकी आवाज एक हल्की सी फुसफुसाहट थी जिसको पिट ने निगल लिया। खामोशी। टैकेट जल्दी से इस खतरनाक ढलान से नीचे उतरे। उनका टॉर्च की किरण कोहरे को चीरती हुई जिंदगी की कोई निशानी ढूंढ रहा थी। हवा में डीजल और मिट्टी की तेज महक थी। अनहोन पिट के नीचे येलो स्टील का एक ढेर देखा। टैकेट धीरे से आगे बढ़े। उनका टॉर्च एक भयानक सीन पर जाके रुका और फिर अनहोने यूज देखा। पेंटर का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें कोहरे में खुली हुई थी लेकिन वो जिंदा नहीं था। टैकेट ने अन की पल्स चेक की। कुछ नहीं। कोहरा इस दुख का एक चुपचाप गवाह और करीब आ गया, जैसे इस समय को और भी गंभीर बन रहा हो। पेंटर की कहानी, कोयला खनन के काम में जान गंवाने वालों की याद आती है। एक दर्दनाक कहानी खत्म हो चुकी थी। कोल माउंटेन माइन पे अभी तक फॉग छाया हुआ था जब इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंचे। सुबह की पहली किरणों ने उस जगह पर एक अजीब सी रोशनी फैला दी और मलबे को दिखाया। गंभीर चेहरे उस खाई के किनारे पर जमा हो गए। MSHA टीम ने उन घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया जिनकी वजह से वर्जिल पेंटर की मृत्यु हुई। ये जवाबों की तलाश थी, जवाबदेही की खोज। माइकल कीन, एक अनुभवी इंस्पेक्टर, ने कार्यभार संभाला। उनकी नजर मलबे पर घूम रही थी। हर दुर्घटना इस इंडस्ट्री की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती थी। कीन ने अपनी टीम को जानकारी दी और इन्वेस्टिगेशन के पहले कदमों के बारे में बताया। वे उस जगह को सुरक्षित करेंगे, गवाहों से पूछताछ करेंगे और हर जानकारी को दर्ज करेंगे। सच्चाई जो अटकलों की परतों के नीचे दबी हुई थी, उनका अंतिम लक्ष्य थी। जांचकर्ता फैले हुए थे, उनके टॉर्च की रोशनी कोहरे को चीरते हुए। जवाबों की तलाश में हर एक लोहे का टुकड़ा, हर एक टायर का निशान कोई ना कोई राज छुपाए हुए था। उन्होंने बर्बादी की तस्वीरें उतारी। मशीनों के बिखरे हुए धातु के टुकड़े एक बुरी याद बनकर रह गए। डूरियोन को नापना, सैंपल्स कलेक्ट करना, हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करना। कोहरा अभी भी वही था, उनके प्रयासों का एक चुपचाप गवाह। एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया, जहां बार बार चेतावनियों को अनदेखा किया गया और खतरों को काम बताया गया। MSHA टीम ने अपना फोकस बढ़ाया और कोल माउंटेन माइन के सेफ्टी कल्चर की जांच शुरू की। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में गंभीर उल्लंघन पाए गए। ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स में छुपाए गए असली खतरे। उन्हें इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, फॉल्टी इक्विपमेंट और एक ऐसी संस्कृति मिली जहां प्रोडक्शन के और सेफ्टी से ऊपर रखा जाता था। कोल माउंटेन एक बड़े सिस्टेमिक प्रॉब्लम का लक्षण था, जहां प्रॉफिट सेफ्टी से बढ़कर थी। कीन को पता था कि वर्जिल पेंटर की मौत एक ऐसी त्रासदी थी जिसका रोका जा सकता था। यह सिस्टेमिक फेलियर्स का नतीजा थी। यह इन्वेस्टिगेशन एक इंडाइटमेंट में बदल गई, जिसके कोयले की छुपी कीमत सामने आ गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि असली वजह बहुत ही सीधी साधी थी, सोच की कमी। CM एनर्जी ने रिस्क्स को पहले से नहीं सोचा, खास तौर पे कोल माउंटेन माइन में बार बार आने वाले फॉग के खतरे को। यह सोच की कमी थी, साफ दिख रही चीजों से आंखें बंद कर लेना, जिसके बहुत ही दुखद नतीजे हुए। उनकी मौत एक जोरदार याद दिलाती है कि सेफ्टी के लिए हमेशा सावधान रहना और बदलते हालात के हिसाब से ढलना कितना जरूरी होता है। इस भयानक हादसे के बाद CM एनर्जी ने कोल माउंटेन माइन में बड़े बदलाव करने का वादा किया। वर्जिल पेंटर की मौत से सीख लेकर उनके ग्राउंड कंट्रोल प्लान को फिर से बनाया गया। नए नियमों में अतिरिक्त सेफ्टी चेक्स, काम की गति कम करना और बेहतर कम्युनिकेशन को अनिवार्य बनाया गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिचुएशनल अवेयरनेस और रिस्क असेसमेंट पर जोर दिया गया। पेंटर की याद में एक स्मारक बनाया गया, जो सीखे गए सबक को कभी न भूलने का वादा है। लेकिन असली बदलाव तो माइन के रोज के काम में दिखेगा।
वर्जिल पेंटर की कहानी अपैलेचियन माउंटेन्स के पीछे एक दर्दनाक हादसा अकेला वाकया नहीं है। यह तरक्की की अनदेखी कीमतों की, ऊर्जा और आर्थिक विकास की खोज में चुकाई गई मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। हमारे देश के विकास में कोयला खनन उद्योग के सभी योगदानों के बावजूद यह लंबे समय से दुर्घटनाओं से ग्रस्त रहा है। हर एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी है जो बिखरे हुए जीवन और दुख की विरासत को पीछे छोड़ देती है। दक्षता के लिए अथक प्रयास, उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव और खतरनाक वातावरण में काम करने के निहित खतरे एक अस्थिर मिश्रण बनाते हैं। आपदा का एक नुस्खा जो अक्सर लोगों पर लाभ को प्राथमिकता देता है। सुरक्षा नियम हालांकि आवश्यक हैं, अक्सर प्रतिक्रियात्मक होते हैं। त्रासदी के मद्देनजर लागू किया गया बहुत देर से सीखे गए सबक की एक उदास स्वीकृति। हालांकि प्रगति का सही पैमाना निकाले गए कोयले के टन या उत्पन्न लाभ में नहीं, बल्कि बचाए गए जीवन में मापा जाना चाहिए। उन लोगों की भलाई में जो हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वर्जिल पेंटर की मृत्यु उन लोगों की तरह जो उनसे पहले आए थे एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रगति की खोज को करुणा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, कि पहाड़ों के साए में काम करने वालों का जीवन मायने रखता है। यह एक अनुस्मारक है कि सुरक्षा केवल नियमों और विनियमों का पालन करने की बात नहीं है, बल्कि मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। यह मान्यता कि प्रत्येक खनिक प्रत्येक शिफ्ट के अंत में सुरक्षित घर लौटने का हकदार है। पहाड़ पीढ़ियों के बलिदान के मूक गवाह, अनगिनत खनिकों की कहानियों को संजोए हुए हैं जिन्होंने अपनी गहराई में काम किया और मर गए। उनकी कहानियां जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, सुनने लायक हैं। उनके बलिदानों को याद रखा जाना चाहिए। उनके जीवन का सम्मान न केवल शब्दों में बल्कि उन कार्यों में किया जाता है जो उनकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। कोल माउंटेन माइन पे से कोहरा तो हट गया है, लेकिन वर्जिल पेंटर की मौत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी कहानी मिनिंग मैन सेफ्टी और जिम्मेदारी की याद दिलाती है। ये माइनर्स के लिए नई सोच और दया का महान काम करने के लिए बोलती है। वर्जिल पेंटर को याद रखने के लिए हमें सबको मिलकर सेफ्टी के लिए काम करना होगा। हैकलैब में हम एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए कमिटेड हैं, जिससे वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स होने से पहले ही रोका जा सके। हमारा ब्रांड TRA कार इंडस्ट्रीज में लीडिंग कंपनीज द्वारा ट्रस्ट किया जाता है ताकि सेफ्टी बढ़ा सकें और रिस्क्स कम कर सकें। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे sales@hacklab.solutions पर संपर्क करें।